हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की दो क्लासेस और ले ली हैं। जिन भी साथियों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस अवश्य देख लें, जिससे आपकी चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। और हमने उन क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस की है, तो वो क्लासेस अवश्य देख लें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। साथ ही इस चैनल पर हमने कल से राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक से स्टार्ट किया है, जिसमें कल का टॉपिक था लोक देवता। जिन भी साथियों ने वो टॉपिक अभी नहीं देखा है वो देख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, बढ़े आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, 20,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इन क्वेश्चंस को मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ, या इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़े से टफ होते हैं, और अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने को क्वेश्चंस अच्छे से आ पाएंगे। ठीक है, करें आज का प्रश्न। 20,000 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का। अब ये क्या है, अपन क्या करते थे अभी तक, 1, 2 और 3, अभी तक सब परसेंटेज सेम रहती थी। आज इसमें परसेंटेज चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 माह दिया हुआ है। तो देखो, जब समय 6 माह है तो समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, और दर क्या होगी, दर हो जाएगी आधी, यानी कि 10%। ठीक है, अब देखिए 2 साल तो पूरा पूरा चलेगा, 20%, 20%, यहाँ क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, 20 का 20% कितना होता है, 4। अब यहाँ करेंगे 20 का 10%। अब यहाँ क्या करेंगे, 10% निकालना है, यानी कि 20 का 10% 2, और यहाँ 20 का 10% 2, फिर 4 का 10% 0.4। ठीक है, तो इस प्रश्न में यहाँ अपना जो चेंजमेंट है वो ये रहेगा। ठीक है भाई, 0.4। टोटल कितना हो गया, 20, 20, 40 और 10, 50, 50 और 8, 58, 58.4। डायरेक्ट अपन 20,000 का 58.4% निकाल लेते। आपको समझ में आ गया ना ये भाई? पहले क्या करते थे कि तीनों परसेंटेज सेम रहती थी, 20, 20, 20, तो फिर वो डायरेक्ट 20% निकालते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 वर्ष तक तो 20% लगेगा, लेकिन तीसरे वर्ष में 10% ब्याज लगेगा। तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगी वो 10% के हिसाब से ही होगी। समझ में आ गई? चलो बढ़ते हैं। 58.4%, 20,000 का 58.4% गुणा 100, जीरो पॉइंट हटाया, जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और जीरो की जीरो। 11,680 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? पढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्ष में 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए भाई, 8 वर्ष में 40% ब्याज हो जाता है, तो मैंने आपको पहले ही दर का निकालने उसका दर निकाल लेते हैं। तो क्या है, ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको, ब्याज गुणा 100/समय गुणा मूल दर। ठीक है, ब्याज कितना दे दिया, 40% की वृद्धि होती है, यानी कि 40 ब्याज है, गुणा 100/समय कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, गुणा 100, 100 से 100 कट गया, 8 से कट गया, 5 बार, 5% की दर हो गई। अब क्या बोल रहा है ये कि उसी दर पर, यानी 5% पर 2 वर्ष में 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगले पेज पे निकाल देते हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5% की रेट है, 5%, 5 का 5% क्या होता है, 25। ठीक है, 0.25। अब क्या हो गई ये वैल्यू, 10.25 हो गई है। ठीक है,
10.25 निकाल देते किसका, 3 का, यानी कि 3,000 का, 30,000 का, ठीक है, बटा 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गई, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 5 दिया 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3, 3,075 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये एक नई प्रश्न, एक नई तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसको हम करने के लिए देखो क्या करेंगे, 15 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, मतलब ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा है पहला 2 गुना, अब डायरेक्ट 2 गुना करते चलिए आप, 2 गुना 4, 8 गुना, 16 गुना, यहाँ पे कोई भी पूछ लेता आपसे 32 गुना। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, 8 गुना कितने, 8 गुना कितने साल में हो रहा है, 35 साल, 45 साल में, यही आपका आंसर। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई 32 गुना कितने साल में होगा, 75 साल में, तो आपको क्या करना है कि जो इतनी जितनी ईयर दी है, जैसे जितना भी गैप पे दिया, 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, और यहाँ क्या करना है आपको, 2 गुना दिया हुआ है तो 2, फिर 2 का 2 गुना कर दो, फिर 2 गुना कर दो, फिर 2 गुना कर दो, फिर अगला 2 गुना करके ऐसे करो। तो आपको तो बस सीधे सीधा 8 गुना ही पूछा है, तो 45 साल में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि दिखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, सेम प्रश्न है, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाए। ये जो चीज़ें पूछी जाएगी ना, वो लगभग इसी अकॉर्डिंग पूछी जाएगी, वो मल्टीपल में हो। 5 में 3 गुना, 10 में 6 गुना, 15 में 9 गुना, 18 में 20 में 12 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, 9 गुना पूछा है, 9 गुना कितने साल में हो जाएगा, 15 साल में। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 15 वर्ष, ठीक है भाई। बड़े अगले प्रश्न की ओर, समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, एक तो जो नॉर्मल या लॉन्ग मेथड है उससे, और एक शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से करें और लॉन्ग मेथड से। पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, मिश्र धन दे रखा है कि भाई 3 वर्ष में मिश्र में अमाउंट कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। लॉन्ग मेथड देखिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। एन क्या है, समय है, आर रेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3। आर तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है। अगली है 2520 बराबर वही मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 4, ठीक है। एक इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है। अब क्या करें, अगर अपन ये बड़ी वाली यानी कि ज़्यादा ईयर वाली इक्वेशन में छोटी वाली का डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक ईयर का आ जाएगा पर्टिकुलर का, ठीक है। चलो देते हैं, 2520 बटा 2400 बराबर होगा मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 4 बटा मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3। मूलधन से मूलधन कट हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो एक पावर कट के एक ही बच गया, ठीक है। अभी इसको कट कर लीजिए, ये कितना हुआ 120, 2 से कट करा तो ये हो गया 126, और 2 से कर लो, ये हो गया 60, ये हो गया 63। अब ऐसे करो इनको, इसको 3 से कर लो, ये हो गया 21 बार, ये हो गया 20 बार। अब आपको क्या दिया हुआ है, 21 बटा 20 बराबर 1 प्लस, मतलब 100 प्लस कर दें अपने को, एक लाइन कम हो जाएगी, 100 प्लस आर बटा 100 की पावर 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ये कितनी बार कट गया, 5 बार, 1 की पंजो 105, तो 105 बराबर दिया हुआ है 100 प्लस आर के। आर यहाँ से निकल सकता है, कितना आ जाएगा, 5%। सही है भाई, आर ही चाहिए हमको,
आर कितना आ गया 5%। अब है ना शॉर्ट में ये तरीका था कि हम इतने को नहीं लिखते, इसमें डायरेक्ट हम ये करते, बस क्या करते, 1 मिनट में बता दूँ आपको, 1 मिनट को मैं आपको शॉर्ट में हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते डायरेक्ट 2520 बटा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही करते हैं 2520 बटा 2400 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 से कट जाएगा, एक कट गया, ये कटेगा 21 बार, ये कटेगा 20 बार, 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस आर बटा 100। बस यहाँ से आपका 5 और 5% आंसर आ जाता। ये आपका शॉर्ट मेथड हो जाता है। पर अभी क्या अपने को प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मैथ्स की स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपका अच्छा होगा। पढ़े अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। इसका आंसर हो गया आपके 5%। ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है। अब ये पहले वाले के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ 4 वर्ष है। अब शॉर्ट मेथड से करते हैं। 6750 बटा 4500 बराबर 100 प्लस आर बटा 100 की पावर कितनी बचेगी? अब 2 बचेगी। ठीक है भाई, क्योंकि ये 4 वर्ष है और ये 2 वर्ष है। पहले में क्या था, 3 वर्ष था और 4 वर्ष था। कट करो, ये कटेगा, 5 से काट लो। चलो, आपको अगर कैलकुलेशन में एरर है तो 5 से कट कर लेते हैं। 90 बार 5 एकम 5, कितना बच गया? 1, 17, 5 दिया 15 और बचा 25। फिर काट लो 5 से, 18 बार 27 बार। अब 3 से काट लो, ये हो गया 9 बार 6 बार। फिर कट जाएगा ये 3 बार और ये 2 बार, यानी कि 3/2 बराबर आ गया है आपका 100 प्लस आर बटा 100 के। इसको ये 4 वर्ष नहीं, इसको 3 वर्ष करो। ये टाइपिंग एरर हो गई है। ये 4 वर्ष नहीं रहेगा, ये 3 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष से ही इसका सॉल्यूशन सेट हो सकता है। 4 वर्ष से करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर का यहाँ रूट लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है। ये कितनी बार कट गया? 50 बार। 50 दिया 150, 150 बराबर 100 प्लस आर। आर कितना आ गया फिर आपका? 50% आ गया। ठीक है। आर क्या आ गया आपका? 50% आ गया। इसको ये 4 की जगह 3 कर लीजिएगा। ठीक है। 3 वर्षों में, 2 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है और 3 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको ध्यान रखें और ये 3 रहेगा। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कितना हो गया इसका? 50%। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि का? 25 के बराबर। अब ये क्या पूछ रहा है कि 25 अंतर है किसका? 2 वर्ष का 5% की दर से। 1 2 कितना बन गया? 5, 5 का 5, 5 का क्या बनेगा? 0.25 बनेगा। 0.25 किसके बराबर है? 25 के बराबर है। यहाँ से 100 की वैल्यू निकल सकती है, तो 25 बटा 0.25 गुणा 100। अब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेगी, 25 से कट गया एक बार, यानी कि 100। कितना अमाउंट हो गया आपका? 10,000। समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ये मैं वापस इसलिए लेके आया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। फिर अपन अब कल वाली क्लास जो खुलेंगे उसमें इस टॉपिक का एक लास्ट टाइप रह रहा है, वो है किस्त। उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि किस्त में क्या है, आपको 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, हालांकि है इजी, लेकिन क्या होता है, अंडरस्टैंड यानी समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। कितना है? 8 8 8 का 8 का होता है 64.64। ठीक है। अब आपको क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो हो गया साधारण ब्याज, हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितने का डिफरेंस है? 0.64 डिफरेंस है। अब क्या करिए, बस 6250 का 0.64 निकाल दीजिए। ठीक है। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है भाई। इसको काटो 25 से,
25 बार, ये कटेगा 40 बार। ठीक है, फिर इसको काट लो आप 5 बार, ये कटेगा 8 बार, 8 से ये कटेगा 8 बार, 8 5 40। कितने रुपए का डिफरेंस हो गया? 40 का। अब ये कटिंग के जो है ना, ये अपन जो कट करते हैं इसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखो आप, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बड़े एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि 3 वर्ष में वह राशि इतनी हो जाती है तो निवेश की गई राशि क्या है? अब इसको अपन लॉन्ग तरीके से ही कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट तरीके से करेंगे तो वो बैठेगा नहीं, यानी कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो कोई राशि है एक्स, ये बोल रहा निवेश की गई राशि, कोई राशि है एक्स, 105/100, 110/100 और 120/100 किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 16,632 के बराबर। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है भाई, अब क्या करो आप इसको, यहाँ कैलकुलेशन को ज़्यादा, चलो इसको कर लो, ये हो गया 21, ये हो गया 20। ठीक है, 5 से काट दिया। अब ये वैल्यूज तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, सही बात है, एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16632 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20 बटा 21 गुणा 11 गुणा 12। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 7 से कट कर लेते हैं 3 बार, ये 7 से, 7 दूनी 14, 2 26, 7 21, 5 3 53, 7 7 49, 7 6 42। ठीक है भाई, अब इसको क्या करते हैं, वापस से 3 से कट कर देते हैं, 3 7 21, 2 बच गया 27, 9 3 27, 2। ठीक है, 11 से कट करते हैं, 11 7 77, 11 दूना 22, बच गया 72। 12 से कट जाएगा, 12 छिक्का 72। अब क्या वैल्यू बच रही है अपने पास में, 6 गुणा 100 गुणा 20, यही बच रही है। लो भाई, 6 गुणा 100 गुणा 20, 6 दूनी 12, कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो क्या थी अमाउंट, निवेश की गई अमाउंट थी अपनी 12,000 रुपये। ये आपकी कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं। पर इस क्वेश्चन में उसको नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या डिफरेंट परसेंटेज दी हुई थी, तो डिफरेंट परसेंटेज के लिए आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करें तो आपका क्वेश्चन क्या आसानी से हो जाएगा। हालांकि होगा उससे भी अच्छा, आई मीन सही हो जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बन जाएगी और टफ पड़ जाएगा, तो फिर आप एग्जाम में फंसे रह जाओगे। इतने में तो आप इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 80% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें आपको ये फॉर्मूला बताया था, 80 गुणा 100 बटा 100 गुणा 8। ठीक है भाई, अभी एक क्वेश्चन किया था ना अपने जिसमें 5 वर्षों में 40% की वृद्धि हो रही थी, वही टाइप का क्वेश्चन है। 100 से 100 कट गया, 8 से 8, कितना प्रतिशत हो गया? 8%, सॉरी 8 क्या, सॉरी यार 10, 8 से कितने बार? 10 बार, कितना प्रतिशत हो गया? 10% हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, समान ब्याज दर पर यानी कि 10% पर 2 वर्ष में 8,000 का ब्याज, वही निकाल लो भाई, 1 और 1 2, 10, ये 10, 10 का 10 1 21। हालांकि अगर आपने प्रैक्टिस की हो, ध्यान हो, तो आपको पता है 10 का 2 बार निकालेंगे तो डायरेक्ट 21% बढ़ेगा। अगर कोई आपसे पूछ ले 3 बार निकालेंगे तो 33.1% बढ़ेगा। कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलता है, एक 10% हो गया, एक 20% हो गया, तो इनको क्या याद कर लो कि जैसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो फटाक से अपन क्या करें, उसको वहीं की वहीं सॉल्व कर दें, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लें। अभी 21%, 8,000 का 21% निकालना है हमको, और कुछ नहीं करना। 21/100, 0 से 0 0 0 0, 21 अंठे 168। अब आपको ये टेबल नहीं आती है तो ये गलती आपकी है, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, 1680 रुपये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, फिर मिलते हैं अपन नई क्लास में। कल हम कोशिश करेंगे किस्त वाले क्वेश्चंस को निपटा दें और कल ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से फिर हमारे 4 टॉपिक्स हो जाएंगे।
प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर दीजिए, और मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो उसमें कमेंट में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे आपको कोई वो उसमें पेज सेंड कर दीजिएगा, आपकी कोई फ़ोटोज़ क्लिक करके उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। क्लास का मैंने बता ही दिया कि आपको ये इसमें जीके क्लासेज और स्टार्ट हो गई, जिसमें कला संस्कृति पढ़ाई जा रही है, मैडम है वो आपको कला संस्कृति पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसका कल एक लोक देवता का शायद पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना भाई, और आप एक बार वो क्लासेज अवश्य देखिए, जितनी भी अपनी मैथ्स की हो गई वो, और जीके क्लास भी अवश्य देखें। आपको अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।